दोस्तों आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास 12th। और इस चैप्टर के लिए मैंने जिस बुक को पिक किया है वो है संदीप गर्ग की। तो अगर जिसके पास ये बुक अवेलेबल है उसके लिए सो गुड, और अगर नहीं है तो सिर्फ आप मेरी बातों को सुने, आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा समझने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात कह दूं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ते क्यों। तो बेसिकली अगर हमें किसी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर करना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ के लोग भी बेहतर हों, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी को रन ह्यूमन बीइंग ही कराता है। बट इन फ्यूचर में भी कि ह्यूमन बीइंग को एआई रिप्लेस कर दे, तो खैर चलिए कभी इस पर बात कर लेंगे। लेकिन आज फिलहाल जो हम लोग बात करेंगे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की करेंगे। तो इसमें 3 वर्ड्स आपके सामने आते हैं, एक आपका ह्यूमन, दूसरा है कैपिटल और तीसरा है फॉर्मेशन। ह्यूमन वी नो डैट, जो हम सभी लोग हैं ये ह्यूमन है। कैपिटल को लेके दोस्तों एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है लोगों में वो ये कि कैपिटल लोग समझते हैं कि उससे खर्चा है। बेसिकली अगर मैं वन लाइन में इसको डिफाइन करूँ व्हाट इज कैपिटल, तो मैं यही कहूँगा कि अ पार्ट ऑफ वेल्थ, ध्यान से सुनिएगा, अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप उसे समझा सकते हैं। अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब बात आती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना। ह्यूमन बीइंग को कैसे आप फॉर्मलाइज करते हैं, कैसे आप उसे क्रिएट करते हैं कि वो कैपिटल के तौर पे काम करने लगता है एक देश के लिए, एक इकोनॉमी के लिए। बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि इकोनॉमी में जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज़्यादा ही उस इकोनॉमी में रिटर्न आता है, और जितना ज़्यादा है रिटर्न इन द सेंस का मतलब प्रॉफिट आता है, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी बेहतर करते चली जाएगी। बिकॉज जो प्रॉफिट होता है वो अगेन फिर उस इकोनॉमी में ही लगता है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब क्लास 11th में पढ़ते थे फाइनल अकाउंट, तो याद कीजिए जो वहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में जब आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे तो उस कैपिटल के नीचे आप लिखा करते थे ऐड प्रॉफिट, और उन दोनों को जोड़ के आप उसका फाइनल जो अमाउंट है वो बाहर लिखा करते थे अमाउंट के कॉलम में। तो अगर आपको वो बात ध्यान में होगी तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि प्रॉफिट जो है वो अगेन कैपिटल बन के इस्तेमाल में लाया जाता है कैपिटल के साथ, कैपिटल के तौर पे। और जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा दूं कि जो कैपिटल होता है उसमें प्रॉफिट ऐड होता ही होता है, और तभी जाके आगे बिजनेस फिर रन करता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे ऊपर में इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर वेपल दिया हुआ है। प्रोफेसर वेपल के शब्दों में अगर हम देखें तो ये जो कुछ बातें कहते हैं उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो कहते हैं कि नेशन ट्रू वेल्थ इज नीदर इन इट्स लैंड एंड वाटर, नॉर इन फॉरेस्ट एंड माइंस, नॉर इन इट्स फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, नॉर इन डॉलर्स, बट इन इट्स वेल्दी एंड हैप्पी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इनकी बातों में आधी सच्चाई है, आधी सच्चाई नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही रहे, और वहाँ पे अगर रिसोर्सेज नहीं है तो भी गलत है, और अगर सिर्फ रिसोर्सेज और ह्यूमन बीइंग नहीं है तो भी गलत है। तो इनके शब्दों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये इनके कहने का मतलब होता है कि एक राष्ट्र के लिए जो सही वास्तव में जो धन है, जो सच्चा धन है, वो उसका जमीन, पानी, जंगल या माइंस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। असल में उस देश का जो, उस राष्ट्र का जो सच्चा धन है वो है आपका वेल्दी एंड हैप्पी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। वहाँ के जो लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, वो वहाँ का राष्ट्र है। तो ये इसको लेके लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा जिक्र है।
दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ सबसे पहले जो बात कही जा रही है कि किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक हम लोग को डेवलप करना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का हो। ऑप्टिमम ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। मैंने कई बार देखा है कि एक ऑप्टिमम वर्ड का कई बार इस्तेमाल हुआ है। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बट नॉट एक्सप्लॉयटेशन, नॉट ओवर यूटिलाइजेशन। चीज़ें बहुत अलग है दोस्तों। अगर आप क्लास 11th के मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑप्टिमम वर्ड आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना तो आप इसका एक्सप्लॉयटेशन करोगे और ना तो आप इसका ओवर यूटिलाइजेशन करोगे। और भारत में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो विश्व में होती हैं, लेकिन विश्व की बात नहीं करेंगे हम, तो अपने भारत की ही बात करेंगे। तो भारत में ये दोनों चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे दिया हुआ फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल के बारे में देता है कि इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। कहता है कि ये उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसकी ज़रूरत होती है किस पर्पस के लिए, फॉर द प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है प्लांट एंड मशीनरी की, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री की, वहाँ ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग की, रॉ मटेरियल की, एटसेट्रा की। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमको कुछ फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे फिजिकल कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये तो है फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा टच दिया है आपको कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में आप डिफ्रेंशिएट कर सके। हालांकि फिजिकल कैपिटल के बारे में क्लास 9th की बुक में भी जिक्र है, अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ पीछे जो मिल जाएंगी क्लास 9th की बुक में फिजिकल कैपिटल के बारे में। लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से ब्रश किया है कि भाई आपको याद आ जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है। अब इसके आगे जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द स्किल दैट ए पर्सन रिक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड फॉर एक्सपीरियंस एडिंग टू हिज और हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने वन लाइन में आपको समझा दिया कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में ये कहता है कि ये ह्यूमन कैपिटल आप तब तैयार कर सकते हैं जब आपके पास एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो और एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, ये बात मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। ह्यूमन बीइंग जब इस दुनिया में आता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है, जैसे रॉ मटेरियल होते हैं। अब उस रॉ मटेरियल को अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो अच्छे अच्छे गुड्स बन के बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के जब को प्रोसेस किया जाता है एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो काफ़ी हाईली स्किल्ड पर्सन बन जाता है। वो स्किल्ड पर्सन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। तो ये बात समझनी होगी। ह्यूमन कैपिटल को अगर हम स्किल्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें अगर उसके पास है तो मान के चलिए कि वो काफ़ी स्किल्ड है और वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, पर्पसफुल है फॉर द इकोनॉमी। तो ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिखता है इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बोडाइड इन द पीपल। कहता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। उसके अंदर स्किल होता है, उसके अंदर एक्सपर्टाइज होता है। एक्सपर्टाइज है वो कैसे आता है? जब आप एक काम को बार बार करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो बड़ा नेचुरल है कि आप उसकी एक्सपर्टाइज गेन कर लेते हैं, आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब ये बात मार्केबल है, जैसा मैं पहले बता रहा था कि फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल तब तक बेहतर तरीके से नहीं हो सकता जब तक कि ह्यूमन कैपिटल बेहतर ना हो। अगर किसी देश में सिर्फ टेक्नोलॉजी है लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए उस हाईली स्किल्ड पर्सन नहीं है तो उस देश की टेक्नोलॉजी बेकार है। आप कहीं पे भी देख लीजिए,
बड़े बड़े इन्वेंशंस जो हो रहे हैं वो उसी देश में ही हो रहे हैं जहाँ पे काफ़ी हाईली स्किल्ड लोग हैं या वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं या उन्हें नहीं चलाने आता है तो 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी आपके देश में या कहीं पे भी बेकार है। आपको उसको चलाना आना ही चाहिए, इसलिए हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत हर जगह पड़ती है। ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। इसके साथ इसमें इंक्लूड करता है कि 7th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भारत में 7th 5-year प्लान जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को, ह्यूमन कैपिटल के महत्व को। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज मैं यहीं पे अपने इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने रखा है कि अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो मेरा तो मैं आगे इस चैप्टर में कंटिन्यू करूँगा। और अगर अच्छा लगता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं इसमें फिर डिटेल में आपको स्टडी दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है और कौन कौन से रिमार्केबल पॉइंट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में और आप हमें बताइए तो मैं फिर इसमें और डीप स्टडी आपको दूंगा। टिल देन all the best for your board exam and for the future. Have a good day.